कीपिंग इन माइंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि क्या प्रिपेयर करो क्या नहीं करो, तो देखिए जनरल क्वेश्चंस जो एसेज हैं आपकी पांचों यूनिट्स में वो हैं ही हैं, वो एग्जाम में आते ही रहे हैं। ये आपका पुराना एग्जाम, इवन आई हैड अपलोडेड अ वीडियो ऑल्सो ऑन द क्वेश्चन पेपर्स। अब ये पीडीएफ है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे, आर द लिटरेरी मूवमेंट्स इक्वल टू लिटरेरी पीरियड्स? नो, दे आर नॉट इक्वल। फर्क है ना, जो मूवमेंट है वो बड़ी है, जो पीरियड्स हैं वो छोटे हैं। सो दैट इज मेंशन इन द आंसर कि इनमें क्या डिफरेंस है, राइट। फिर इसके बाद इसका जो एक कंपैरिजन आएगा, जो इसके साथ वाला क्वेश्चन है वो वही मिकामेटिक्स वाला है, राइट, जिसमें लिटरेरी पीरियड्स की ही वो है ही पीरियडाइजेशन पे, कि लिटरेरी पीरियड्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं, कैसे हमें हेल्प मिलती है। मूवमेंट्स बड़ी हैं, मूवमेंट्स 4-5 हैं या हद से ज्यादा 5-6-7 आएंगी। मूव्स हजारों हैं, 100 के करीब हैं। और पीरियड्स जो हैं वो आर्बिट्रेरी डिविजन्स हैं, उनमें हम नथिंग इज फिक्स्ड, लेकिन मूवमेंट फैक्ट्स। तो वी वर टॉकिंग ऑफ यूनिट 1, तो यूनिट 1 में ये जॉस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये मिकामेटिक्स वाला। याद रखिए पीरियड्स आर्बिट्रेरी हैं, हर बुक में पीरियड्स वेरी करते हैं। किसी बुक में पीरियड्स को बुक्स के बेसिस पे डिवाइड किया है, राइटर्स के बेसिस पे, कई जगह मोनार्क किंग्स के बेसिस पे, और कई जगह सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लिटरेरी जो ट्रेंड है उसके बेसिस पे। तो वो आर्बिट्रेरी हैं। मूवमेंट्स जो हैं दे आर फैक्ट्स। इसके बाद सेकेंड यूनिट क्लासिसिज्म ऑफ द क्लासिक्स देखो आया ही है। अब यहाँ पे जॉस्ट लिखा नहीं है बट इट इज जॉस्ट। मूवमेंट्स और लिटरेरी पीरियड्स को पूछा है कि बराबर है कि नहीं, आंसर में ये है। सेकंड में आ गया फीचर्स ऑफ क्लासिसिज्म, पूछे, आपको पता ही है एक्सीलेंट फीचर्स है ना, जहाँ रिस्ट्रेन है, ऑर्डर है, रूल्स हैं, फॉर्म और कंटेंट का एक परफेक्ट मिक्सचर है, वो सब क्लासिसिज्म है। ये आपका सेकंड आ गया जीन हाइटियर का। आंसर द क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसे क्लासिसिज्म ऑफ द क्लासिक्स, राइट। अब इसके साथ देखो सेकंड यूनिट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है सबलाइम अपना लंजाइनस का, दूसरा है आर्स पोइटिका वाला होरेस का आर्स पोइटिका। अब यहाँ पे सबलाइम आ गया, आर्स पोइटिका नहीं पूछा। 3 टॉपिक हैं, उनमें से एक आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड यूनिट में आपका जो एक कॉमन है जॉर्ज पेरफिट का रेनेसा। अब वो देखिए, व्हाट इज द रिवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेनेसा एज एन एज इन लिटरेरी हिस्ट्री? डोंट यू थिंक द पीरियड बिफोर सो कॉल्ड रेनेसा वाज इक्वली इन्वेंटिव एंड एडवेंचरस? ये उससे पहले या उसके बाद वाले टाइम के साथ कंपैरिजन आता है, जैसे मिडीवलिज्म, तो इंस्पिरेशन वहीं से मिली है, लेकिन ये रेनेसा में तो वो प्रॉपर वाला रिवाइवल हो गया ना लर्निंग का। तो डेफिनेटली उससे पहले वाला जो पीरियड था वो इन्वेंटिव और एडवेंचरस था ही, ये तो नहीं है भी बिल्कुल डल था, बट स्टिल इट हैड इट्स ओन यूनिक चार्म्स। अब इस यूनिट में आपके पास दो आ गई फिर टेक्स्ट, एक प्रेज ऑफ फॉली है और दूसरी प्रिंस है रेनेसा में। तो यहाँ पे प्रेज ऑफ फॉली आया, प्रिंस नहीं आया हुआ, रेनेसा है एज इट इज, ठीक है। इसके साथ ही इसके जो नेक्स्ट दूसरे पार्ट्स हैं, फोर्थ पार्ट जो है आपका, यहाँ पे थॉमस किमिन्स्की का न्यू क्लासिसिज्म है। उसके साथ आपको दो ऑप्शंस हैं, वन इज जोसेफ एंड्रयूज का प्रीफेस, राइट, और इसके साथ सेकंड ऑप्शन है, तो इसके साथ डॉक्टर जॉनसन का गुड ह्यूमर है, राइट। लेकिन 3 में से ये कॉमन आया है और उन दोनों में से एक है। लास्ट में आपके पास टॉपिक फिर 3 आते हैं, एक एमएच एब्राम्स है, राइट, विच इज abundantly quoted in the paper। एक है कॉलरिज का एग्जाम्पलिस्टिक पावर ऑफ इमेजिनेशन, बहुत इजी टॉपिक है, ये भी आपके पास सबके नोट्स हैं। और एक आपके पास इनके अलावा आता है सीजम पेरी का रोमांटिसिज्म, वो जनरल है, वो फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें से ये सेकंड थर्ड ज्यादा आते हैं, राइट। ये एक पेपर हो गया। अब इसी ट्रेंड को फॉलो करना है, देखना है कि कैसे पेपर आता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें फ्रैंकिस जॉस्ट है, राइट, मिकामेटिक्स है, यहाँ नेम्स देके हो गया। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लंजाइनस का सबलाइन फिर से रिपीट हो गया, और इसके साथ व्हाट इज क्लासिसिज्म ऑफ द क्लासिक्स, ये आपका हाइटियर और गोए चिडामोट ने जो किया है, ट्रांसलेट किया है, वो टॉपिक है ही है। 2 राइटर्स इसके आते हैं, मतलब ट्रांसलेटर्स हैं ये दोनों। इसके बाद थर्ड में ये रेनेसा है ही है, लेकिन इन्होंने अब कॉमन वाला टॉपिक पीछे कर दिया,
और इसके साथ जो द प्रिंस है वो आ गया। अब यहाँ पे प्रेज ऑफ फॉली नहीं आया, प्रिंस आ गया, तो वो चेंज हो गया। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन, ये सेम वही है। यूनिट 4 में से व्हाट हैज हैपेंड, यूनिट 4 में से थॉमस किमिन्स्की आया ही आया। इसके साथ अब इन्होंने सैमुअल जॉनसन और ऑथर का प्रेफेस टू जोसेफ एंड्रयूज दोनों मिक्स कर दिए। जैसे मैंने आपको रेनेसा वाली यूनिट में 2 मिक्स करके डाले हैं कि इनकेस आ गए। जो एक्स्ट्रा नोट्स आपको मिले हैं उनमें सब कुछ एडेड है, फीचर्स एडेड हैं, तो काइंडली गो थ्रू दोज। फिर एमएच एब्राहम्स का रोमांटिसिज्म, राइट, और उसके साथ वर्ड्सवर्थ यूजेस फैंसी एंड इमेजिनेशंस एज ऑलमोस्ट सिनोनिमस। तो यहाँ पे कॉलरिज, ये देखो दोनों क्वेश्चन दोबारा एज इट इज रिपीट हुए हैं। कॉलरिज की इमेजिनेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी पेपर्स में भी आप कॉलरिज का एंशिएंट मरीनर पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी उसमें पढ़ रहे हो, आपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पढ़ा है, आप रोमांटिसिज्म वहां भी पढ़ रहे हो, उसके अलावा ब्लेक पढ़ रहे हो, रोमांटिसिज्म वहां भी है, राइट। तो ये जितना दूसरे पेपर्स में भी मटेरियल पढ़ रहे हो, यू कैन राइट एज एन एग्जाम्पल इन दिस पेपर 2। ठीक है, आपने पेपर 2 में अप्रोचेस वाले में पढ़ा है, एक्सप्रेसिव थ्योरीज पढ़ी हैं, व्हाट आर दे, रोमांटिसिज्म ही आता है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट पेपर देखो, यहां फिर से द सेम थिंग इज लिटरेरी पीरियड एब्स्ट्रैक्शन एंड लिटरेरी मूवमेंट फैक्ट है, ये हमने कोट बीच में डाला भी हुआ, ये आ गया। सेकेंड में अब यहां पे देखो, पोएट्स विश आइदर टू बेनिफिट और डिलाइट और एल्स से थिंग्स वंस प्लेजेंट एंड सूटेड। अब ये पोएट्स वाली होरेस आ गया, यहाँ पे लॉन्जाइनस के आ गए। अब यहाँ पे क्लासिसिज्म नहीं आया हुआ, राइट, यहाँ पे क्लासिसिज्म नहीं आया हुआ, ध्यान रखो, एक बार ये हुआ है। फिर रेनेसा, और उसके साथ उन्होंने दोनों ही बोल दिए कि कैसे मिकियावली मतलब प्रिंस का और इरास्मस प्रेज ऑफ फॉली दोनों कंबाइन करके इनका कंट्रीब्यूशन बताओ रेनेसा में। इसके बाद न्यू क्लासिसिज्म एज इट इज सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जोसेफ फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग है, जोसेफ एंड्रयूज है उसका, मीन्स बाय सेइंग दैट, वो जोसेफ एंड्रयूज वाला जो है, नहीं ये इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पे। द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू रिडिकुलस इज अफेक्टेशन, वो चलो वो प्रिंटिंग एरर है उनका। और लास्ट में ये आपका कॉमन वाला टॉपिक सीजम पेरी वाला, सिमस पेरी रोमांटिसिज्म पे है, और एग्जाम्पलिस्टिक पार जो है ये बायोग्राफिया लिटरेरिया का 13th चैप्टर है, विच इज वेरी इजी, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट पेपर में देख लो, ऑलमोस्ट ऑल दोज थिंग्स। अब रिस्क जो है एक आध यूनिट में पॉसिबल है, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि पहले एक एक कॉमन कर लो, उसके साथ लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर करके जाना चाहिए। रादर जहां पे 3 है वहां पे 2 करने चाहिए आपको, अभी भी है टाइम। सो व्हाई डज ये फ्रैंकिस जॉस्ट आ गया। उसके बाद ये तो चलो मिकामेटिक्स का पीरियडाइजेशन है। क्लासिसिज्म आ गया दोबारा से, की फीचर्स बताओ इसके। यहाँ पे लॉन्जाइनस का सबलाइम दोबारा रिपीट हो गया, इधर इरेस्मस का प्रेज ऑफ फॉली आ गया, और रेनेसा पे फिर क्वेश्चन आ गया, पुराने वाले को डार्क पीरियड बोलते थे। सिमिलरली इन यूनिट 4 न्यू क्लासिसिज्म, राइट, अगेन थॉमस किमिन्स्की, इट इज मतलब प्रॉपरली रिपीटेड। जोसेफ एंड्रयूज का ये रहा, ऊपर गलती थी, हेनरी फील्डिंग है ऑथर का नाम, तो इसका प्रेफेस पूछ लिया इन्होंने। यहाँ पे कॉलरिज आया हुआ, सीजन पेरी एक ही बार आया, कॉलरिज, एमएच एब्राहम्स और कॉलरिज, दे आर मोर इम्पोर्टेंट हियर। तो एमएच एब्राहम्स ने कैसे रोमांटिसिज्म को डिफरेंशिएट किया है क्लासिसिज्म से। एक पेपर में ऐसा भी आया था कि सिर्फ डिफरेंस पूछा हुआ था न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का, एंड वी हैड बीन कंपेयरिंग देम इन ऑल आंसर्स। तो डरना नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस के साथ इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व अच्छे से कर पाओगे।